हेलो फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो में रेलवे टेक्नीशियन आरपीएफ एसआई और जेई के लिए साइंस में सेलेक्टेड टॉप 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो H2SO4 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु बम के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है तीसरा नंबर प्रश्न हमारा है कि जब किसी वस्तु को खींचने पर उसकी गति में वृद्धि होती है तो उसे किस प्रकार की गति कहते हैं। तो उसे त्वरण गति कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो CO2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है लवणों की वह श्रेणी जो पानी में घुलकर ताजगी उत्पन्न करती है क्या कहलाती है। तो क्षार कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता है। तो तेल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है सबसे कम तापमान किसका होता है। तो आइस यानी बर्फ का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कैल्शियम की कमी से किस रोग का सामना करना पड़ता है। तो रिकेट्स का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका सबसे अधिक योगदान होता है। तो प्रकाश तरंगों का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है रंगीन प्रकाश में सफेद रंग कैसे उत्पन्न होता है। तो सभी रंगों के संयोजन से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पृथ्वी के बाहरी कोर में किस पदार्थ की अधिकता होती है। तो लोहा और निकेल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो उसे क्रस्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है किसी वस्तु का स्थिर गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा वस्तु के द्रव्यमान और गति पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जल में घुलने वाले गैसों का सबसे अधिक घुलनशीलता किसमें होती है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रकाश की गति को सबसे पहले किसने मापा था। तो ओलाउस रोमर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है जल के ठोस रूप को क्या कहा जाता है। तो उसे बर्फ कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अपघटन से उत्पन्न होता है। तो बायोमास, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस प्रकार की बर्फ को सुपर कोल्ड कहा जाता है। तो जो बर्फ अत्यधिक ठंडी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है शरीर में विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है। तो सूर्य की रोशनी या फिर सूर्य का प्रकाश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है। तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पदार्थ की तीन अवस्थाएं क्या है। तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव व गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कौन सी गैस पानी में घुलकर अम्लीय बनाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कार्बन का सबसे समान और स्थिर रूप कौन सा है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा कार्बन का सबसे समान और स्थिर रूप कौन सा है। तो ग्रेफाइट है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जल का मोलर द्रव्यमान कितना है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है। तो 18.01 ग्राम प्रति मोल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है
ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मनुष्य का रक्त ग्रुप किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? रक्त में एंटीजन के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? N2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो रहा है किस धातु को धातु की रानी कहा जाता है? तो चांदी को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बैटरी रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि बैटरी रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रकाश के कोणीय विभाजन को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? उसे अपवर्तन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कोई वस्तु नीचे की ओर क्यों गिरती है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है जब हम किसी पदार्थ को तापमान बढ़ाने के लिए उसे गर्म करते हैं तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है सूरज से निकलने वाली ऊर्जा मुख्य रूप से किस रूप में होती है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तापीय ऊर्जा के रूप में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है द्रव्यमान का माप किस इकाई में किया जाता है? तो द्रव्यमान का माप किलोग्राम यानी केजी में करते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस तत्व की कमी से हड्डियां कमजोर होती है? तो कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ध्वनि तरंगे की गति किस पर निर्भर करती है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तापमान पर या फिर घनत्व पर या फिर ए और बी दोनों पर या फिर केवल वायुमंडलीय दाब पर? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए और बी दोनों पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जीव विज्ञान में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य आपको बताना है कि जीव विज्ञान में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऊर्जा का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है फोटोग्राफी फिल्म में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ब्रोमीन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? वस्तु के द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है न्यूटन का पहला नियम क्या बताता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? कोई वस्तु स्थिर रहती है जब तक तब तक उसका पर कोई बाहरी बल न लगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन का पहला नियम क्या बताता है? तो जब कोई वस्तु स्थिर रहती है जब तक तब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है रॉकेट को आकाश में ऊंचाई तक पहुंचने के लिए किस सिद्धांत का पालन किया जाता है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि रॉकेट को आकाश में ऊंचाई तक पहुंचने के लिए किस सिद्धांत का पालन किया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? न्यूटन का तीसरा नियम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जिन पदार्थों में विद्युत धारा नहीं गुजरती है उन्हें क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जिन पदार्थों में विद्युत धारा नहीं गुजरती है उन्हें क्या कहते हैं या फिर उसे क्या कहते हैं? तो उसे इंसुलेटर कहता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कौन सा गुणसूत्र किसी जीव का लिंग निर्धारित करती है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? एक्स और वाई गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अच्छा इंसुलेटर है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? लकड़ी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस तत्व का परमाणु भार सबसे कम है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु भार सबसे कम है? तो हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा है हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किसका आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो थॉमस एडिसन ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसका आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था, तो बल्ब का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत लगभग 21% होता है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत लगभग 21% होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यदि पूछे कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। इसका वायुमंडल में प्रतिशत लगभग 78% होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था आरआरबी एनटीपीसी आरपीएफ एसआई और जेई के लिए साइंस में सेलेक्टेड टॉप 50 प्रश्न जिसका भी हमने अभ्यास किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये सीरीज आपको पसंद आया होगा। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।